तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 2025 के अंदर आप अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से कैसे लिंक करेंगे। क्योंकि प्रोसेस में बहुत कुछ चेंज हुआ है तो आपको न्यू प्रोसेस से ही लिंक करना है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना है। सबसे पहले हम लोग गूगल ओपन करेंगे, गूगल में सर्च करेंगे इनकम टैक्स। तो जो सबसे पहला साइट आएगा वो इनकम टैक्स का ऑफिशियल साइट होगा, आपको वो ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्विक लिंक के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। आपको यहाँ पे पहले देखना है, नीचे जाना, स्क्रॉल। सबसे पहले आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आकर आपको चेक करना है लिंक आधार स्टेटस। मीन्स यहाँ पे आप चेक करेंगे कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। हो सकता है आपका लिंक पहले से हो और आप दोबारा करने जा रहे हो तो आपका पेमेंट बर्बाद हो जाएगा, इसलिए हम लोग पहले चेक करेंगे। तो इसलिए हम लोग क्लिक करेंगे लिंक आधार स्टेटस पे। अब आपके सामने आ गया एक पैन कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे और नीचे वाले में आधार नंबर डालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे डालते हैं पैन नंबर अपना और यहाँ डालेंगे हम लोग अपना आधार नंबर। तो यहाँ पे आपने देखा मैं अपना पैन नंबर डाल दिया हूँ और नीचे वाले कॉलम में हमने आधार नंबर डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से आपको चेक करना है व्यू लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। तो आपके सामने आ रहा है पैन नॉट लिंक विथ आधार, प्लीज क्लिक हेयर, क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विथ पैन। मीन्स आपका जो आधार जो है लिंक नहीं है पैन से। आपको यहाँ पे लिंक भी मिल रहा है, आप यहाँ से भी क्लिक करके आप लिंक आधार कर सकते हैं और नहीं तो फिर आप बैक करके दोबारा जहाँ पे हम लोग गए थे वहाँ पे जो नीचे में ऑप्शन था लिंक आधार, फिर से हम आएंगे होम पेज पे। यहाँ पे फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे वाले लिंक आधार ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो लिंक आधार पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से अपना पैन नंबर डालना है, फिर से अपना आधार नंबर डालना है और वैलिडेट करना है। एक चीज और पहले आप यहाँ ये जान लीजिए, नोट जो लिखा हुआ है राइट साइड में, यहाँ पे देखिए फॉलोइंग कैटेगरी आर एग्जाम्प्ट फ्रॉम आधार पैन लिंकिंग। मतलब ये जो कुछ कैटेगरी है जो आधार पैन लिंकिंग से एग्जाम्प्ट है, इनको आधार पैन लिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला एनआरआई, जो एनआरआई हैं इंडिया से बाहर रहते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। दूसरा नॉट इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया के सिटीजन नहीं उनको भी नहीं लिंक करना है। तीसरा एज ग्रेटर देन 80 ईयर्स, जिनका एज 80 ईयर से ऊपर है मीन्स सीनियर सिटीजन, उनको भी पैन आधार लिंक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन है आपका आसाम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर के जो भी रेसिडेंट्स हैं जो इन तीनों स्टेट में रहते हैं उनको भी लिंक करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारे केस में तो लिंक करना है तो हम लोग यहाँ पे पहले डालेंगे अपना पैन नंबर ATXPP। नेक्स्ट वाले कॉलम में हम लोग अपना आधार नंबर डालेंगे। फिर से यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे वैलिडेट पे, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। अब हम लोग को यहाँ से पेमेंट करना है कि पैन और आधार लिंक करने में टोटल 1000 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ता है। तो 1000 का आपको चालान कटवाना होगा। तो यहाँ पे देखिए दोबारा पैन नंबर हम लोग को डालना है सेम। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर वही डालिएगा जो आधार में आपका लिंक हो, अगर दूसरा नंबर डालेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम लोग आधार लिंक नंबर पहले डालेंगे इसमें। ठीक है, अब आपको सारा डिटेल्स फिल कर देने के बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे। अब आपके नंबर पे एक OTP जाएगा, आपको वो OTP पहले डालना है यहाँ पे। देखिए OTP डालने के बाद सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद आपके पास आ गया यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू टू मेक ए न्यू पेमेंट। अब यहाँ से आपको पेमेंट आपका कंफर्म हो गया। अब आपको यहाँ से करना है कंटिन्यू। यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद आपका आ गया पेमेंट पेज। अब आपको सिंपल इनकम टैक्स वाले पेज पे, यहाँ पे बहुत सारा पेमेंट है तो पहला आपको इनकम टैक्स वाले पेज पे आपको सबमिट करना है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर जो आपका करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है वही हम लोग सेलेक्ट करेंगे, करंट असेसमेंट ईयर। तो हम लोग का करंट चल रहा है अभी, यहाँ पे हम लोग असेसमेंट ईयर करेंगे सेलेक्ट। करंट अभी चल रहा है 25-26, 25-26 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके अदर पेमेंट रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए फी फॉर डिले इन पैन आधार लिंकिंग, इस पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ से आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना है, सीधा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारा पेमेंट ऑप्शन है। पहला नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक अकाउंट का RTGS नेफ्ट और पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI और क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो हम लोग नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं HDFC का। ठीक है, इस पर क्लिक कर दिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे, सीधा स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे पे नाउ ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आ गया, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, नीचे यहाँ पे एग्री कर दीजिए, आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन और सबमिट टू नेक्स्ट, सबमिट टू बैंक। यहाँ से हम लोग बैंक सबमिट कर दिया। अब यहाँ से हम लोग करना है पेमेंट। तो जब पेमेंट आप कर रहे हो तब पेज को रिफ्रेश या बैक नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में पेमेंट फंस सकता है। इसलिए पेमेंट जब हो जाए तो आप वेट कीजिए, आपका अपने आप पेमेंट हो जाएगा और आपका जो पेज आना है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें हमारा जो चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल, मीन्स हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। अब यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक कर सकते हैं। आप चालान डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप चालान भी डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए हमारा चालान डाउनलोड हो गया। अब हम लोग पेमेंट हो जाने के बाद हम लोग फिर से ओपन करेंगे इनकम टैक्स वाले वेबसाइट को। सबमिट किए, हमारा incometax.gov.in आ गया।
हमारा ऑफिशियल साइट। यहाँ से पेज को स्क्रॉल डाउन किए, यहाँ से हम लोग को क्लिक करना लिंक आधार। ठीक है, बहुत लोग पेमेंट करके छोड़ देते हैं कि अब आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पेमेंट करने के बाद भी कुछ स्टेप बाकी रहता है, वो भी आपको करना जरूरी है। उसके बाद ही आपका आधार पैन लिंक होगा। तो फिर से देखिए, यहाँ पे हम लोग को डालना है पैन नंबर। पैन नंबर डालने के बाद आपको डालना है आधार नंबर। और ठीक है, पैन और आधार डालने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वैलिडेट पे क्लिक कर देना आपको सीधा। देखिए, आपने जो पेमेंट किया है उसका डिटेल्स यहाँ पे आ गया, चालान नंबर, BSR कोड, अमाउंट और डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये अगर आप प्रोसेस नहीं करते हैं तो आपका पैन लिंक अधूरा रह जाएगा, आपका पैन आधार से लिंक नहीं होगा। तो ये प्रोसेस करना भी जरूरी है पेमेंट करने के बाद। तो यहाँ से हम लोग करेंगे कंटिन्यू। तो आपको आधार में जो भी नाम है, आपको वो नाम यहाँ पे लिखना है। स्पेलिंग सेम होना चाहिए, कुछ भी डिफरेंस नहीं चलेगा। ठीक है, अब यहाँ से फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो नाम आधार में है वो नाम डाल दिए यहाँ पे, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो आपका आधार में जुड़ा हुआ है, जो पहले डाले थे सेम वही मोबाइल नंबर डालना है आपको यहाँ पे। अब नीचे देखिए दो ऑप्शन है, एक है आई हैव ओनली ईयर इन बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। मीन्स अगर आपका आधार कार्ड में सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, डेट मंथ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, पहले बुजुर्गों का आधार कार्ड बनता था तो सिर्फ ईयर लिख दिया जाता था, तो अगर वैसा है तो आप सिर्फ यहाँ पे टिक कर दीजिए, और नहीं है तो फिर उसको एज इट इज छोड़ दीजिए। सेकंड ऑप्शन आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल्स। मीन्स आप अग्री करते हैं, आपका आधार डिटेल्स वैलिडेट करने के लिए आपको अग्री करना है। हम लोग सेकंड वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, यहाँ से लिंक आधार करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद एक बार फिर से OTP गया है मोबाइल पे, अब हम लोग यहाँ पे OTP डालेंगे। इस तरह से आप आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। आप घर बैठे कर सकते हैं। 1000 रुपये का चालान पेमेंट करना होगा। आपका पेमेंट हो जाने के बाद आपको फिर से OTP से वेरीफाई करना होगा। वेरीफाई करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था प्रोसेस आधार पैन लिंक करने का। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।